एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, please, and relax. आप सभी योग साधकों का एक बार पुनः से स्वागत है आज की इस हॉलिस्टिक हेल्थ काउंसलिंग वर्कशॉप में। आज के इस वर्कशॉप में हम सभी हॉलिस्टिक हेल्थ काउंसलिंग की महत्व के बारे में जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि इसका क्या महत्व है और कितना महत्वपूर्ण है यह विषय। जैसे कि बहुत सारे लोग क्लासेस को ज्वाइन करते होंगे और बहुत सारे लोगों के सामने बहुत सारे लोग अब तक आ चुके होंगे। अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर है तो आपके सामने बहुत सारे लोग आकर के अपनी समस्या बता करके चले गए होंगे। हर एक दूसरा व्यक्ति आपको अपनी समस्या बताना चाहता है और हर एक दूसरा व्यक्ति किसी न किसी समस्या से पीड़ित है। और ये विषय उन लोगों के लिए है जो समस्याओं को सुनना जानते हैं या सुनने की कला आती है। तो उस समस्या को सुनने की कला को विकसित करने का ये माध्यम होगा हॉलिस्टिक हेल्थ काउंसलिंग का सेशन। समस्या को सुनना ही नहीं, समस्या को समझना भी और समस्या के समाधान का इशारा भी करना आपका दायित्व बन जाता है जब आप एक काउंसलर होते हैं। जब आप इस फील्ड में काम करते हैं तो आप उस समस्या के समाधान की ओर एक इशारा करते हैं कि समाधान उस दिशा में मिलेगा, आपको उस दिशा की ओर जाना है। अर्थात सूर्य किधर उग रहा है ये दूसरों को बताने की जरूरत है कि पूर्व दिशा में सूर्य उगेगा, आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाइए। बस इतना मात्र है काउंसलिंग, इससे ज्यादा कुछ है नहीं काउंसलिंग। बस इतना ही सीखना है आपको कि आपको डायरेक्शन दिखाना आना चाहिए दूसरों को। आज के समय में यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समस्याएं कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। मानसिक स्तर पर समस्याएं बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं, तो इनके समाधान के लिए आपके पास एक माध्यम होना चाहिए। जब आप एक टीचर हैं, एक ट्रेनर हैं, योग शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं फील्ड पर, तो आप अगर काउंसलिंग की स्किल थोड़ी सी आ जाए तो आप आसानी से दूसरों को योग से जोड़ने, साथ ही साथ उनकी समस्याओं के समाधान करने में सहायक सिद्ध होंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे और अपनी समस्याओं को बताते हैं, तो समस्या के समाधान के लिए पहली शर्त होती है और ये आप भी जानते हैं कि समय। किसी भी चीज के समाधान के लिए समय की जरूरत होती है। जैसे समस्या जो आई है वो भी एक समय के निर्धारण पर आई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी समस्या, हेल्थ इशू अगर लिया जाए, फिजिकल इशू ले लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको डायबिटीज हुई है आज, आपको बुखार हुआ है आज, आपको इनडाइजेशन हो रहा है अभी, तो इसकी तैयारी कितनी बड़ी होगी, इसके पीछे का बैकग्राउंड आपका क्या रहा होगा, इसमें और क्या क्या आपने गलतियां की होंगी जिससे ये समस्या उत्पन्न हुई है। इस पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को निकालने की जिम्मेदारी एक काउंसलर की होती है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा, समस्या है और उसका समाधान अगर आपको चाहिए तो उसके लिए समय देना पड़ेगा, टाइम। आजकल यही लोगों के पास नहीं।
जैसे हमने ही बहुत सारा प्रयास किया कि आपको ये क्लास ज्वाइन करना है, स्टेटस लगाया, ग्रुप में मैसेज डाले, अभी 76 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक प्रयास करना पड़ता है। लेकिन लोगों के पास प्लानिंग होती है ना अगला कि 2 बजे 2 घंटे सोना है एक्स्ट्रा, अभी पूरा काम फिनिश है, अभी 2 से 4 के बीच में पावर नैप, ये भी एक काम ही है। आप रिफ्रेश हो जाते हैं पूरा। तो ये शेड्यूल में ब्रेक किया है आपने 2 से 3 में आप हमारी बात को सुनेंगे। इसका भी आपको मैनेजमेंट करना है, तो टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज़ में। जब सामने वाला समाधान माँगता है या समाधान की अपेक्षा रखता है, तो उसे आप बताइए कि पहली शर्त हमारी यही है कि आप समय दें। समझ हर समस्या का समाधान सुनिश्चित है और उसका समाधान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। समय आप लीजिए। तो काउंसलर की पहली जिम्मेदारी होती है, अगर कोई प्रॉब्लम में है, तो उसे समय लें और समय का निर्धारण करें, पहली बात। फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे 1 घंटे लिए और 1 घंटे में अब क्या करना है वो बात का विषय, पहले समय तो निश्चित हो। अब इतने में ही जैसे पहली शर्त आपने बताया कि आपको समस्या के समाधान के लिए समय चाहिए, बहुत सारे लोग फ़िल्टर हो जाएँगे इसमें। जो आपसे कल समस्या का समाधान पूछते थे आए दिन, वो अब फ़िल्टर हो जाएँगे कि सर समय तो नहीं। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर समय ना हो और समाधान हो सकता है क्या? तो समाधान नहीं हो सकता। काउंसलिंग के सेशन को अटेंड करने के बाद आपको ये लगना चाहिए जैसे कि अभी आपको डर लगता है। डर कैसा लगता है आप मैं बताता हूँ। जैसे कि आप टीचर हैं, ट्रेनर हैं या फिर आप हेल्थ के बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं। तो आपको डर लगता है कि कोई कुछ उल्टा ना पूछे। अच्छा एक बात बताइए उल्टा पूछेगा कौन? जो उल्टा व्यक्ति होगा, पहली बात। उल्टा व्यक्ति अर्थात उल्टी मतलब समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति होगा, वही उल्टा पूछेगा। और आपको समाधान पहले से पता है, तो डरने की बात ही खत्म। उल्टा वही व्यक्ति पूछ सकता है जो खुद उल्टा होगा। तो आपको डरने की ज़रूरत तब नहीं होती है जब आप समाधान करने और एक काउंसलर की दृष्टि से लोगों को देखते हैं। एग्ज़ामिनर की दृष्टि से नहीं देखना है। अपनी काउंसलर की दृष्टि फैलाना है। मतलब अगर कोई व्यक्ति परामर्शदाता है, तो परामर्शदाता होने के कारण आप में इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप समस्याओं के समाधान का मादा रखते हो, इतनी क्षमता रखते हो कि आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे दें। और प्रश्न का उत्तर उसी के प्रश्न में छिपा होता है, ये आपने पुराना फॉर्मूला पढ़ा होगा। आप अगर 2-3 बार अगर प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें, सुन लें, बार-बार सुन लें, तो आपको आंसर आने लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हर एक प्रश्न का आंसर आपको आना चाहिए। जैसे मुझसे भी बहुत सारे लोग ऑन स्पॉट क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मैं सब कुछ पढ़ के बैठा हूँ, लेकिन मुझे सुनना आता है। तो सबसे दूसरी शर्त आएगी कि अब काउंसलर के पास टाइम तो है ही, समस्या का समाधान जो चाहता था उससे आपने टाइम माँग लिया है और दूसरी बात अब आएगी कि सुनने की क्षमता। पहली शर्त अब काउंसलर की बढ़ रही है कि आप सुनने की क्षमता को विकसित करें। सुनना कितना जाने। जितना अच्छा आप सुन पाएँगे, उतना अच्छा ही परामर्श कर पाएँगे। ये काउंसलिंग का फर्स्ट फॉर्मूला है। सुनना आपको आता है या नहीं? अब सुनने में जैसे कि हमारा चेहरा देख रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर चारों तरफ लाइट है इसलिए हम चमक भी रहे हैं। तो आपको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अभी सुनने में ही एक्सप्रेशन चेंज होने लगे हैं। अगर इस मुखाकृति की, इस फेशियल मसल्स की स्ट्रक्चर चेंज कर दें हम, कंडीशनिंग चेंज कर देंगे, तो दूसरा व्यक्ति जो सुना रहा है वो सुनाना बंद कर। यहाँ से भाव भंगिमा बनती है और भाव भंगिमा से आप आउटपुट जो आ रहा है उस पर बैरियर लगा सकते हैं। जैसे कि आपने पूछा जैसे कि रेणु जी ने कुछ पूछा हमसे, हमने भवें चढ़ा ली,
क्या पूछ रहे हैं मैम? मैम कहेंगे अरे छोड़ो नहीं पूछना है। तो बात यह आएगी कि सुनने में आप कितने दक्ष हैं। दक्ष मतलब बिल्कुल परफेक्ट हैं। सुनने की क्वालिटी आपकी कितनी है। लोग वॉमिटिंग करते हैं आपके ऊपर, कचरा फेंकते हैं, कुछ भी फेंक देंगे, कुछ भी बोलेंगे, बस आपको सुनना है मुस्कुरा के। वो स्किल आपको डेवलप करनी है। काउंसलर को वो स्किल डेवलप करनी है। ये पहली कंडीशन होगी कि आपको सुनना आना चाहिए दूसरों की समस्या का। सुन लेंगे, वॉमिट कर देंगे। जैसे कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, गैस ट्रबल हो रहे हैं, उसके कारण से पेट दर्द हो रहा है, तो गैस निकल जाए, अगर आपकी बॉडी से गैस निकल जाए, आपके स्टमक में जो हीट जनरेट हो रही है वो निकल जाए, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसी तरह से मस्तिष्क में कचरा है, तो उस कचरे को आप पे निकालना चाहता है व्यक्ति। तो आप बताइए, एक सामने बैठा जब एक ज्ञानी व्यक्ति भी है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन भी रखता है, और कचरा क्यों लेना चाहेगा अपने आप पे? तो एक काउंसलर अपने आप को शिव के रूप में देखे कि आपको विष पीना है। अगर विष पीने की क्षमता है आप में, तो काउंसलर बन सकते हैं। और विष को नीचे नहीं जाने देना है, कंठ तक रोकना है, ये भी ध्यान रखना है। नीलकंठ, इतनी सामर्थ्य आप में होनी चाहिए, तब आप काउंसलर बन सकते हैं। नीचे गई नहीं कि आपकी बॉडी डैमेज कर दे, क्योंकि कचरा अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो गड़बड़ करेगा ना आप। फॉर एग्जाम्पल, कोई दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी, बहुत पीड़ित है, इमोशनली बहुत ज्यादा पीड़ित है, और आपने उसकी बातों को बहुत गंभीरता से सुना। यस मैम, बहुत अच्छा, आप भी रो रहे हैं, वो भी रो रही है, ठीक है। आप भी ओरिजिनल में रो रहे हैं और वो भी रो रही है, वो उनका तो रोना स्वाभाविक है। तो आपने क्या किया है, आपने उस कचरे को अपने गले से नीचे उतार दिया। अब गड़बड़ करेंगे, अब आप भी बीमार, वो भी बीमार, अब दोनों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। कौन करेगा? फिर हमारे पास आना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में नहीं आना, आपको रोकना है, उस पॉइजन को होल्ड करना है आपको, और इसके बाद में उसको उस पॉइजन को अमृत के रूप में बदल देना। उस विचार शक्ति को, जो विचार शक्ति है, उसको कन्वर्ट कर देना है। ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। इस क्वालिटी को डेवलप करने का काम काउंसलिंग का है, कि विष को अमृत में बदल दे, अभिशाप को वरदान में बदल दे। आदत, वही आदत जो थी, उन आदतों के माध्यम से उसका जीवन गर्त में जा रहा था, उन्हीं आदतों के, उसी के जीवन के आदतों के माध्यम से उसका जीवन उत्थान की ओर जाने लगे, उसका जीवन स्वास्थ्य की ओर जाने लगे। बस इतना ही करना है हॉलिस्टिक हेल्थ काउंसलिंग में। टर्मिनेट करना है। अब ये बात तो समझ में आ गई कि सुनना है। बहुत सारे लोग बोलते ही नहीं। अब बात आ जाएगी कि अब तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये बोलते नहीं है, अब इनको अब बुलवाना पड़ेगा। तो प्रश्न पूछने की कला, दूसरा तो पॉइंट होगा, प्रश्न कैसे पूछेंगे आप। प्रश्न पूछने की कला ये होनी चाहिए। आप काउंसलर की क्वालिटी होनी चाहिए कि प्रश्न पूछने की आपकी कला हो। क्या नाम है आपका? आपका शुभ नाम क्या है? अपने नाम को क्या लिखते हैं? अच्छा, भरत गुप्ता। गुप्ता गुप्ता लोग बहुत अमीर होते हैं, मैंने सुना है। जैसे बात कोई थी नहीं गुप्ता में, गुप्ता बहुत सारे लोग गरीब भी होते हैं, लेकिन आपने बात बनाई कि गुप्ता, मैंने सुना है कि बहुत अमीर लोग होते हैं, सेठ लोग होते हैं। मैं सेठ ही हूँ। फिर वहां से बात निकलने लगती है, फिर वहां से बात निकलेगी। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं? अच्छा, उधर ठंडी ज्यादा पड़ती है, उधर गर्मी ज्यादा पड़ती है, मतलब कुछ भी आप इस तरह से बातें करेंगे, तो वो कैथारसिस की प्रोसेस कहलाती है, कि आप उसे उगलवा रहे हैं। वहीं से आप अपने को संभाले रखेंगे। फालतू की बातें ही केवल नहीं करना है आपको, उसी में अपने काम की बातें निकालनी है। कि अच्छा, उधर ठंड होती है तो लोग कितने बजे जगते हैं? अच्छा, लोग इतने बजे जगते हैं तो आप कितने बजे जगते हैं?
और आपकी आदत क्या है। अब देखिए ये अलग तरीका है। हाँ बताइए क्या नाम है? यस, ये नाम बता दिया। कितने बजे जगते हैं सो के? 2-3 घंटे वो इधर-उधर करके बता देगा। ठीक है? क्योंकि आपने फ़ैमिलियर क्वेश्चन नहीं पूछा है। फिर उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी करेंगे। आपने जिसे प्रेडिक्शन किया कि वो 7 बजे जगता है, तो जगता है 9 बजे, 7 बजे बता दिया, ऑन स्पॉट आपने पूछा है। तो इसमें बायसनेस देखा जाएगा, तो फिर आप जो बताएँगे सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। बात ऐसा किया जाए कि वाणी में गुड़ घोल दी जाए, चाशनी लगा दी जाए, मिठास हो उसमें और उसे लगे इस सामने वाले व्यक्ति से श्रेष्ठ व्यक्ति और कुछ नहीं। कोई अगर हितैषी है जीवन के लिए तो ये सामने वाला बैठा व्यक्ति है और कोई नहीं हो सकता। दुनिया में इससे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं। काउंसलर के 10 मिनट बात करने के बाद सामने वाले की स्थिति यही होनी चाहिए अगर आप में स्किल हो जाए तो। प्रश्न पूछने की कला। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है या किसी की एक आंख नहीं है, तो उसे आप काना कहेंगे, अच्छा लगता है उसको? नहीं अच्छा लगता, सिंपल सी बात है। और डायबिटिक व्यक्ति को आप डायबिटिक व्यक्ति कहेंगे तो उसे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगना चाहिए। जो चीज अच्छी नहीं लगती है और आप उसे गाली दें और मुस्कुराएं और वो आपको पैसा भी दे, ऐसा संभव नहीं है। तो आप उसके हित की बात कर रहे हैं तो उसको भी पूछने की कला होगी कि आपको ये समस्या है, तो उसको किस तरह से मॉडिफाई करके उसकी बातों को पूछें और किस तरह से आप उनकी आदतों, उसके बैकग्राउंड को आपको पता है कि ये क्यों समस्या आई है। क्योंकि अगर डायबिटिक समस्या है, तो आहार में भी बहुत सारी गड़बड़ी होगी, खान-पान में भी बहुत सारी गड़बड़ी होगी, लाइफ़स्टाइल में भी बहुत सारी गड़बड़ी होगी और सभी लोग ज इस चीज़ को जानते हैं। बस एक-एक करके उसको निकालना है। आपके पास कुछ बुलेट पॉइंट होने चाहिए कि आपको हाइलाइट किस पर करना है। डाइट पर, लाइफ़स्टाइल पर या फिर अन्य चीज़ों पर, व्यवहार पर, किस पर करना है और उसे पिन करके आप एक आपके पास ब्लैंक पेपर होगा, पेन होगी, आप कुछ-कुछ लिखते जाएँगे। सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है अगर ऑनलाइन पोर्टल पर बैठा है तो कोई बात नहीं, नीचे पैड और पेन लिखते जाइए, सुनते जाइए, आई कॉन्टैक्ट बनाते जाइए। पॉइंट आपके पास आ गए हैं, क्योंकि अब वो समाधान आपको खुद बता रहा है। आपको वो क्या बता रहा है? गलतियाँ आपने, एरर्स बता एरर्स को आपको नोट डाउन और उन एरर्स को अपने जो सीखा है, जाना है, जो आपके अनुभव में है, योग के माध्यम से, दैनिक जीवन के माध्यम से, लाइफ़स्टाइल के माध्यम से, आहार के माध्यम से। आज कौन नहीं जानता, वो किस डायबिटिक व्यक्ति को नहीं पता कि उसे मीठा कम खाना चाहिए? आई होप सभी लोग जानते हैं। जो डायबिटिक है वो सभी जानते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें सभी लोग जानते हैं कि सुबह टहलना अगर डायबिटीज है या अन्य कोई बीमारियां हैं तो सुबह टहलना आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन कितने लोग करते हैं? तो जानते हैं, मानते नहीं है। मनवाना है आपको। ये स्किल आएगी काउंसलिंग से कि आप कैसे मनवाएं। आज तक लोगों ने केवल बताया है, केवल बताया है। ये एक काउंसलिंग की प्रोसेस एक उसी तरह से है जिस तरह से एक छोटे अंकुरण को, छोटे पौधे को कहीं पर प्रतिस्थापित किया जाता है, पौधरोपण किया जाता है। तो ये पौधरोपण की एक सहज प्रक्रिया है काउंसलिंग। जब आप किसी को समस्या से बाहर निकालते हैं, तो वो एक पौधरोपण की एक प्रोसेस के अंतर्गत आता है कि आप पौधरोपण कर रहे हैं। जैसे कि आप छोटा-सा पौधा लगा रहे हैं, तो उसे बहुत ही सॉफ्ट हाथों से ऊपर उठाते हैं और एक छोटा-सा गड्ढा करते हैं, उसे स्थापित करते हैं, थोड़ा-सा पानी डालते हैं, अन्य सारी प्रोसेस करते हैं और उसको बहुत ही केयर करते हैं, तब जाके उसमें नए अंकुरण की संभावनाएँ होती हैं। आप ऐसे उखाड़ कर ऐसे फेंक देंगे, तो वो चाहे जितना प्रबल अच्छा पेड़ क्यों ना हो, उसमें चलने की संभावना कम होगी।
आजकल इसी तरह से अच्छी बातें और सच्ची बातें सभी को पता है, लेकिन प्रतिस्थापित नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग स्वास्थ्य की समस्या से जो घिरे हुए हैं, वो और समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। मतलब उनका रेशियो और तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। और इन समस्याओं के समाधान के लिए आप माध्यम बनेंगे जब आप होलिस्टिक हेल्थ काउंसलिंग पे डिस्कस करेंगे। जब आप अपने क्लाइंट के साथ बैठेंगे और 1 घंटे बताएंगे कि समस्या ये है और इसके समाधान इस तरह से। आपकी बातें आपने बताई, हमने सुनी है और ये अत्यंत गोपनीय रहेंगी। और इस तरह से जब इस पे काम किया जाएगा, जैसे कि आपने ही अपने मुंह से बताया है, ये समस्याएं हैं हमारे साथ और इस तरह की जीवन शैली है हमारी। अब इसको आप जिम्मेदारी लें कि इसको कहाँ तक सही करेंगे। 100%, 50%, 20% या 10%। जितनी आप प्रबलता से, मजबूती से जिम्मेदारी लेंगे, उतना ही आपको समाधान मिलने वाला है। तो बात क्लियर हो जाती है कि आप जितना सजग हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, उतना ही अच्छा है। तो आज तक अगर सजग हुए होते तो आज ये समस्या नहीं आती। इसलिए आपको एक गाइडलाइन की जरूरत, प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत। उसके लिए बहुत सारे एंशिएंट मार्ग हैं, एंशिएंट ट्रैक हैं, जैसे कि योग, जो आपको समग्र स्वास्थ्य दे सकता है। अब उस तरफ आपको रुख करना है, क्योंकि योग आपके समग्र जीवन शैली से संबंधित। और मैं आपका टीचर होने के नाते आपको मैं बताऊंगा कि आपको योग में क्या सेलेक्ट करना है, योग में आपको क्या चुनना है, किस तरह के अभ्यासों को चुनना है, कब चुनना है, कैसी आपकी लाइफ स्टाइल होगी, किस तरह से आपका आहार होगा। उन सारी बातों को आप समझेंगे, जानेंगे। ये कब आपने बताया? ये तब आपने बताया जब उसकी आपने समस्याएं सुनी। जैसे कि सामने वाला व्यक्ति भर करके आया है और बताया कि अस्थमा की समस्या है। अब अस्थमा के बारे में आपने सुना तो है नहीं, आपको पता है अस्थमा, लेकिन वो किस मनस्थिति से आया है उसको आपको पहले सुनना है। उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके परिवार में लोग कैसे हैं। और परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में नॉर्मली तो लोग बताते नहीं। नॉर्मली कोई बताएगा कि हमारे परिवार में क्या चल रहा है? ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है आपके लिए कि लोगों के बारे में समझना, उनकी रोग की समस्या, जो फिजिकल इलनेस आई है, उसकी पीछे की मनस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। 20% समस्याएं जो होंगी तो वो जेनेटिक होंगी, उसका तो आप समाधान करेंगे ही। साथ ही साथ जो 80% की समस्याएं हैं, तो 80% पर आपका काम करने का जो माध्यम है, उस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। वो है उनकी मनस्थिति। जैसे कि आप जानते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज की संख्या आजकल बढ़ रही है। हार्ट फेलियर साइकोसोमेटिक डिजीज के अंतर्गत आने लगी। हाई बीपी, लो बीपी, ये साइकोसोमेटिक डिजीज के अंतर्गत आते हैं। बड़ी से बड़ी समस्याएं जो आम है आजकल के लिए, वो सभी समस्याएं साइकोसोमेटिक डिजीज के अंतर्गत आती हैं। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए काउंसलिंग आपके लिए रामबाण होगा। और ऐसा ही नहीं केवल काउंसलिंग करके सब चीज हो जाएगा, क्योंकि आप टीचर हैं तो आप काउंसलिंग इसलिए कर रहे हैं कि योग से व्यक्ति जुड़े, इसीलिए तो कर रहे हैं। आप कोई काउंसलर नहीं है, लेकिन होलिस्टिक हेल्थ काउंसलिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि आप, सामने वाला व्यक्ति की जीवन शैली बदल जाए, सामने वाले व्यक्ति की व्यवहार बदल जाए और उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। रोग तो एक संकेत मात्र है व्यवहार को बदलने का। तो व्यवहार बदलेगा, जीवन शैली बदलेगा, आहार विहार बदलेगा, समस्या का समाधान तो सुनिश्चित होगा ही। जो समस्या एक्चुअल में सामने व्यक्ति को है, उसको समझाना चाहता है दूसरा व्यक्ति। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर पेन हो रहा है अभी, फॉर एग्जाम्पल अभी पेन हो नहीं रहा है। यहाँ पर अगर पेन हो रहा है तो मैं बताऊंगा आपको कि मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है। अब एक तरीका ये है कि बताते बताते आपका पेन को 50% कर दिया जाए।
बताते बताते ही आपके पेन को आधा कर दिया जाए। कैसे? पेन की जो स्थिति है उसको पूछ करके उसके बारे में उसकी जो विचारणा है, उसके बारे में उसने जो सोचा है, उसके बारे में जो उसने इमेज बनाई है, जो परिकल्पना करी है। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की आंखों में एक्स-रेज़ नहीं है, जो तुरंत देख ले यहाँ पर क्या इन्फेक्शन चल रहा है, क्यों पेन जनरेट हो रहा है, मसल्स में क्या गड़बड़ी है, बोन्स में क्या गड़बड़ी है, आपके आर्टरीज़, वेन्स में क्या गड़बड़ी है, नसों में क्या है, न्यूरॉन्स में क्या हुआ है। तो उन चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक समस्या के कारण उसके प्रति जो इमेज बनता है, उसको आपको चेंज करना होता है, काउंसलिंग में खासकर। जो आपने प्रतिचित्रण बनाया है, एक मूर्ति बनाई है, जो आपने इमेजिनेशन की है, जैसे कि डायबिटीज की बात की जाए या हार्ट अटैक की बात किया जाए या हाई बीपी की बात किया जाए या अस्थमा की बात किया जाए, तो उसके प्रति पेशेंट एमबीबीएस नहीं होता है। पेशेंट को एक्सपर्टीज नहीं है उस समस्या की, लेकिन वो अपने आप को एक्सपर्ट से कम भी नहीं समझता है। ठीक है? जैसे आपको अस्थमा नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा अरे आपको है नहीं तो आप क्या, आपको होता तो पता होता। ये भाव होता है लोगों में कि आपको है नहीं तो क्या पता, होता तो पता होता। तो मैं मानता हूं कि आपको जानते हैं, आपको पता है सब कुछ, तो वही कुछ बता दीजिए, वही सब कुछ पूछ लीजिए। जब तक आप सुनेंगे नहीं उस भाव को, उस इमेज जो उसने खुद ड्रॉ किया है अपने से, उस ड्रॉ को आप देखिए, समझिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा इसकी फॉल्ट कहां पर है। अगर अस्थमा को आप ये इस तरह से इमेजिनेशन कर रहा है व्यक्ति, और जैसे-जैसे उसकी इमेजिनेशन बढ़ती जाएगी, वो उसकी परिकल्पना बढ़ जाएगी, वो मूर्त रूप को अच्छे से देखने लगेगा, एक्चुअल में समस्या ना होने के बावजूद भी वो समस्या वैसी ही बनने लगेगी। क्योंकि वो अपनी मनस्थिति से, अपने चिंतन शैली से, अपनी वैचारिक शक्ति से, अपनी प्राण ऊर्जा से उसी को पोषित कर रहा होता है, उसी का नरिशमेंट कर रहा होता है। तो वो चाह करके भी उस समस्या से छुटकारा नहीं पा सकता। जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो समस्या पर चिंतन करेगा, और आपकी ड्यूटी है कि उसे समस्या पर चिंतन ना करा के समाधान पर चिंतन कराएं। बस इतना ही करना है। दो दो चीजें हैं, समस्या और समाधान। तो आपको ट्रैक चेंज कर देना। एक काउंसलर केवल ट्रैक चेंज करेगा, बस बात बन जाएगी। एक काउंसलर की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वो ट्रैक चेंज कर दे, समस्या का चिंतन नहीं, समाधान पर चिंतन करें। समाधान और क्या-क्या हो सकता है, वेरिएंट ऑफ समाधान क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या-क्या हो सकते हैं, उसके वेरिएशन क्या-क्या हो सकते हैं। क्या लाइफस्टाइल गड़बड़ है? उसमें भी सुधार करेंगे। क्या आहार गड़बड़ है? उसमें भी सुधार करेंगे। क्या फिजिकल एक्टिविटीज कम है? उसमें भी सुधार करेंगे। क्या व्यवहार गड़बड़ है? उसमें भी सुधार करेंगे। अब इस किसमें कैसा व्यवहार करना है ये भी बताना है, किसको कैसा व्यवहार करना है ये भी बताना है आपको। तो इसमें हमने एक जो क्लास डिजाइन करी है, उसमें ऐसा हमने डिजाइन किया है कि आपको एक क्लाइंट बनाया जाएगा, उसके उससे प्रश्न पूछे जाएंगे और वो खुद क्लाइंट बन करके जैसे कि डायबिटीज से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो वो प्रश्न पूछेगा, उसकी काउंसलिंग की जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर का कोई व्यक्ति है तो उससे काउंसलिंग की जाएगी उसके आधार पर। हार्ट अटैक का कोई है, पीसीओडी का कोई व्यक्ति है, या फिर अन्य समस्याओं को, तो टारगेट बेस्ड लेकर के जो मेन समस्याएं हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे और आसानी से उसका सलूशन दे देंगे, आसान भाषा में, कि मनस्थिति को आपको बदलना है और योग को स्थापित करना है। तो इसमें आपको थेरेपेटिक काउंसलिंग के साथ साथ ही आपको होलिस्टिक हेल्थ काउंसलिंग भी बताई जाएगी, कराई जाएगी। एक वेल डिजाइन्ड पैटर्न आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप लोगों को, किस तरह से प्रश्नों के माध्यम से, किस तरह से अपने समाधान के माध्यम से दूसरों को काउंसलिंग का फायदा दे सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, क्योंकि अब आप डरेंगे नहीं किसी भी
समस्या के समाधान को बताने के लिए, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, आप परामर्शदाता हो चुके हैं। आप बता सकेंगे कि ये सामने वाला व्यक्ति जो प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न का ओरिजिन कहाँ से हो, ये आपकी दृष्टि आ जाएगी इस काउंसलिंग से। आपको समझ में आएगा सामने वाला व्यक्ति अगर ये प्रश्न पूछ रहा है तो क्यों। बस उससे यही बोलना है कि आपको समय देने की जरूरत है, समाधान आपके पास है। समय देंगे, बैठेंगे आप एक दूसरे के आमने सामने, फिर बातें होंगी। तो ये सेशन केवल बातों का ही है, बात करने के तरीके को ही हम लोग सीखने वाले हैं इस सेशन में। दूसरों की मनस्थिति को बहुत ही सुंदरता पूर्वक, बहुत ही कलात्मक ढंग से, बहुत ही रचनात्मक ढंग से आप बदलने का माध्यम अगर रख सकते हैं तो वो काउंसलिंग का माध्यम। किसी भी समस्या, चाहे वो इमोशनल इलनेस हो, चाहे वो आपकी फिजिकल इलनेस हो, चाहे वो मेंटल इलनेस हो, किसी प्रकार की इलनेस को आप डिसॉल्व कर सकते हैं केवल काउंसलिंग के माध्यम से। करना कुछ नहीं है इसमें, बस डायरेक्शन चेंज करना है। प्रश्नों की कला आपको आनी चाहिए, सुनने का कौशल आना चाहिए। सुनेंगे कैसे, उसके बारे में आपको जानना है, समझना है, उसकी स्किल डेवलप करनी है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है इसमें, प्रैक्टिस भी इसीलिए हमने इंक्लूड की है कि आपकी प्रैक्टिस हो। क्योंकि काउंसलिंग का सेशन आपको मैं अगर पढ़ाने बैठूं तो आपको 5 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में मैं आपको सारे पॉइंट नोट डाउन करा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, और 1-2 काउंसलिंग का प्रैक्टिकल भी करा सकता हूँ। लेकिन मैंने कंप्लीट 1 मंथ का टाइम लिया है कि इसको कंप्लीटली आपको अंडरस्टैंड करना है, आपके ये लिखने पढ़ने वाली बात ना रह जाए, आपके सीधा मनस्थिति में उतर के सीधा हृदय में प्रवेश कर, सीधी बात आप कर पाए। तो इस उद्देश्य को लेकर के ये क्लास डिजाइन की गई है आप सभी के लिए। ये कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं 9 जनवरी से, जो विधिवत चलेंगी मंडे से 2 से 3 के मध्य में, और इसका रजिस्ट्रेशन फीस है 2500 रुपए, जिसमें बाय वन गेट वन है, अर्थात एक व्यक्ति को 1250 रुपए ही पे करने होंगे। बट पेयर में अगर आप सिंगल पे करते हैं तो आपको 1400 रुपए पे करने होंगे, 115 रुपीज एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आपका कोई सखा है, सखी है, तो आप 2500 रुपए पे करके इस काउंसलिंग सेशन को अटेंड कर सकते हैं। और आप कोई टीचर हो या ना हो, आप अगर एक परिवार का हिस्सा हैं तो भी ये सेशन आपके लिए जरूरी है। आप दूसरों को अभी तक बहुत सारी अच्छी बातें बता चुके हैं, लेकिन उन अच्छी बातों को बताने का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को सीखने के लिए काउंसलिंग जरूरी है। क्योंकि आप जो चीज बता रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, उसका महत्व अगर समझ करके दूसरों को बताएंगे तो वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए लाभदायक होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग अब मंडे से काउंसलिंग सीखने वाले हैं। जिन लोगों की मनस्थिति में ये समझ में आया है कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके जीवन के लिए, वो अतिशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं आप सभी। किसी का कोई प्रश्न है? यस, काउंसलिंग से संबंधित। और इसके सारे सेशन आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगे। अगर कोई भी सेशन आपसे छूट जाता है तो हमारे योग नमस्ते एकेडमी एप्लीकेशन पर आप उसे सुन सकेंगे, जान सकेंगे, कई बार आप रिवीजन कर सकेंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी। बहुत सारे लोगों के कैमरे बंद हैं, तो काउंसलिंग करना हम लोग आपको सिखाएंगे, मैं ही सिखाऊंगा। तो जो लोग तैयार हैं अतिशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इस कोर्स का हिस्सा बनें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने का आपको कंप्लीट भेज दिया जाएगा ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में है उसमें आप अतिशीघ्र अपने रजिस्ट्रेशन को करा सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है इस काउंसलिंग से संबंधित तो पूछ सकेंगे। अभी हमारे पास 5 मिनट का समय है। और बताइए, कौन बनना चाहता है काउंसलर? बनना सब चाहते हैं, कह रहे हैं टाइम, तो टाइम तो देना पड़ेगा, पहली शर्त है काउंसलर बनने के लिए आपको टाइम लगेगा। और एक अच्छा माध्यम है कि आप अपने को पूर्ण अनुभव करेंगे।
दूसरों के समाधान के लिए आपके एक सहज माध्यम होगा, आसान प्लेटफॉर्म होगा। और ये अक्सर मैंने दूसरों से बातें सुनी हैं, तो मुझे ये कोर्स ऐसा इसलिए डिजाइन करना पड़ा कि लोगों को अक्सर समस्या होती है, खासकर टीचर, योगा टीचर है तो उसको खासकर, क्योंकि योगा टीचर से क्विक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए मुझे अस्थमा है, क्या करना चाहिए। ये कोई बताने वाली चीज है? समझाने वाली चीज है कि अस्थमा है तो आप बैठिए, मंडे को मिलिए, 1 घंटे हम बात करेंगे, उसमें आपको समझाएंगे कि एक्चुअल में अस्थमा क्यों है और किस तरह से करना चाहिए। तो शायद बात की समस्या का समाधान आए। अगर आप चाहेंगे तो समाधान मिलेगा, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। आप तुरंत बता देते हैं कपालभाति कीजिए, ये करिए, वो करिए, फिर बात बन नहीं पाती। सामने वाला करता भी नहीं है और उसको फायदा भी। तो जरूरत है उस समस्या के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग की, समझने की, और सामने वाले व्यक्ति को समझने की। एक्चुअल में उसके जीवन में अगर वो समस्या आई है तो क्यों, अगर उसका वेट बढ़ रहा है तो क्यों, अगर उसका वेट कम हो रहा है तो क्यों। ये भी एक काउंसलिंग का बहुत बड़ा टॉपिक है, वेट गेन होना। बहुत सारे लोगों को वेट गेन होता है, आप इस पे काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट वेरिएशन हम लोग सीखने वाले हैं काउंसलिंग की। बहुत सारे डायमेंशन हम लोग सीखेंगे, थेरेपेटिक भी, होलिस्टिक हेल्थ भी, लाइफ स्टाइल में आदतों को किस तरह से आप प्रतिस्थापित करें, अच्छी आदतों को, जैसे गुड हैबिट्स को किस तरह से आप डालेंगे। बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन आदत नहीं बन पाती। आपसे लोग कहेंगे सर आदत नहीं हो पाती, आज जगे कल नहीं सो गए, तो उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे आप बताएंगे, किस तरह की बातों को करेंगे, उन सभी बातों का डिस्कशन किया जाएगा। सो काउंसलिंग सेशन मंडे से प्रारंभ हो रहा है, 9 जनवरी से 2023। ये 1 महीने का सेशन होगा, मतलब 9 फरवरी तक ये सेशन चलने वाला है। ओके, आज के इस ट्रायल सेशन में इतना ही, क्योंकि आपको बताना था कि एक्चुअल में इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये जानकारी आपको बतानी थी। बहुत सारे लोग काउंसलिंग समझ के बहुत समझ ही नहीं पा रहे थे, एक्चुअल में समझेंगे क्या, जानेंगे क्या। तो ये जो अभी आपने सुना है ये बस बिंदु मात्र है, संकेत है कि हम लोग किस डायरेक्शन में जाएंगे। देन आज की बात यहीं तक। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी करें, मन को शांत स्थिर करें और मन ही मन संकल्प लें कि ईश्वरीय चेतना हम सभी को प्रेरणा दे, आत्मविश्वास दे, एक सकारात्मक प्राण ऊर्जा दे, जिसके माध्यम से हम सभी इस काउंसलिंग की विद्या को, परामर्श की विद्या को हम सहज रूप से सीख सकें और उस विद्या को समाज कल्याण के लिए, मानवता के हित के लिए सदुपयोग कर सकें। इन पवित्र भावों के साथ, पवित्र संकल्प के साथ एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम ओम शांति शांति शांति। Both palms under face, release. Thank you all of you. नमस्ते। आज के इस सेशन से जुड़े रखने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। फिर मिलते हैं किसी नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप जिन लोगों को समझ में आई है बात कि आपके लिए उपयोगी है, वो अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि आप में एक नई विद्या, नई कला का स्थापन हो सके। आप सभी का हृदय से आभार।